सिंहासन के सम्मुख झुकाएं और हम प्रार्थना करें। हे जीवित, अनुग्रहकारी, प्रेमी और पवित्र पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ इस संजय के वक्त आपके पवित्र चरणों में है पिता परमेश्वर। प्रार्थना और विनती करते प्रेमी पिता परमेश्वर, आप हमारे मध्य में आए प्रभु जी, और इस पूरी आराधना को आप अपने हाथों में लें, अपने नियंत्रण में लें। हे पवित्र आत्मा, हम आपका आह्वान करते हैं कि हम पर आपका नियंत्रण होने पाए। हर एक डिस्टर्बेंस को इस स्थान से दूर करें प्रेमी पिता परमेश्वर। हर एक इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, हर एक चीज़ों को आप अपने लहू के सुरक्षा के घेरे में रखें पिता परमेश्वर। हमारी बुद्धि से विचारों को अलग करें और प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारे ध्यान को आप आपकी ओर केंद्रित करें। हमारे स्तुति निवेदन विचारों को आप ग्रहण करें, मसीह यीशु के नाम में। आज का जो वचन जो हमारे चिंतन और मनन करने के लिए है, वो लिया गया है जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय 9वीं आयत से 15वीं आयत तक, यहोशू का राज्याभिषेक। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, बंधुआई के लोगों में से हल्दे, तोबिया और यदायाह से कुछ ले, और उसी दिन तू सपन्याह के पुत्र योशिय्याह के घर में जा, जिससे वे बेबीलोन से आकर उतरे हैं। उनके हाथ से सोना चांदी ले और मुकुट बनाकर उन्हें यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के सर पर रख, और उससे यह कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाख है, वह अपने ही स्थान में उगकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा। वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा, और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा। उसके सिंहासन के पास एक याजक भी होगा, और दोनों के बीच मेल की सम्मति होगी। और वे मुकुट हेलेम, तोबिया, यदायाह और सपन्याह के पुत्र हेन को मिले, और वे यहोवा के मंदिर में स्मरण के लिए बने रहें। फिर दूर दूर के लोग आकर यहोवा का मंदिर बनाने में सहायता करेंगे, और तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यदि तुम मन लगाकर अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करो, तो यह बात पूरी होगी। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम वचन में जाने के पहले अपने मनों और हृदयों को तैयार करेंगे, और कुछ गीतों के द्वारा हम अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे।
करें पिता परमेश्वर, और हमारे आगे चलें प्रभु पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना और निवेदन करते प्रभु जी, विनती और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जब आपके दास आपके कलाम से बातचीत करें प्रभु जी, उनके मुख से होकर बोलना और बातचीत करना पिता परमेश्वर, उस वचन को जीवित, सामर्थी और प्रबल वचन बना देना, और हमारे हृदय रूपी जमीन को तैयार करना पिता परमेश्वर, कि वो वचन हमारे जीवनों में 100 गुना फल लाने वाला हो पिता परमेश्वर। हम अपने आप को आपके ही हाथों में सौंपते हैं, आपकी हर इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण होने पाए, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब मैं पास्टर साहब को आमंत्रित करती हूँ कि आज के वचन को वे हमारे मध्य में रखें। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि इस संध्या में खुदा ने फिर से सुनहरा अवसर दिया कि हम आप परमेश्वर की हुजूरी में हैं। प्रियो, जबकि आज का जो वचन पढ़ा गया ज़करिया 6 उसका 9वीं आयत से लेके 11वीं आयत तक, ज़करिया 6:9 से लेके 15 तक, और जबकि हम ज़करिया चैप्टर पे अध्ययन कर रहे हैं और हमने 8 विज़न को देखा है कि परमेश्वर ने ज़करिया के माध्यम से 8 दर्शन दिखाए और हमें क्या शिक्षा थी, इस बात पे हमने अध्ययन किया, हमने सीखा। और प्रियो आए हम आप आगे इस अध्ययन करेंगे कि 9वीं आयत से 15वीं आयत तक और इसके आगे जितने भी अध्याय हैं परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। उससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर से सामर्थ को मांगेंगे। अनुग्रहकारी सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद और विश्वास के साथ हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं खुदा, और धन्यवाद देते हैं उन सारी आशीषों के लिए। प्रभु, प्रार्थना करते हैं जब हम आपके कलाम को सुनते हैं जो जीवित है, सामर्थी है, प्रभु हम सबको पवित्र आत्मा से भर दे, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम आपके कलाम को नहीं समझ सकते। दयालु पिता परमेश्वर, विनती प्रार्थना है कि हम उसे समझे, अपने मनों को फिराएं और दयालु पिता परमेश्वर उस पर चलने वाले हो सके। प्रभु, मुझ तुझ दास पे दया करना और वचन बोलने में सामर्थ को देना। आप जो चाहते हैं वही मैं बोलने वाला हूँ। इस पूरी आराधना को और मैं अपने आप को और इन प्रियजनों को जो इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं और यहाँ बैठे इन सबको आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग के सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। ज़करिया का जो अध्याय है और एक बड़ी सामर्थ को, एक अगुवाई को प्रदान करता है, और परमेश्वर इस अध्याय के द्वारा हमें बहुत सी बातें सिखाया है और सिखाने जा रहा है। प्रियो, ये 8 दर्शन अब खत्म होते हैं। ज़करिया के 8 दर्शन खत्म हो गए हैं। ज़करिया अपने ड्रीम या सपने से उठ गया है। अब कार्य आरंभ है। परमेश्वर ने अपने कार्य को उसको दर्शन के माध्यम से दिखाया। अब उस पे एक्शन लेने के काम है। प्रतीकात्मक कार्य इस प्रकार के हैं कि यरूशलेम में जगह देखो जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। यरूशलेम में जगह देखो जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, क्योंकि अब एक्शन का टाइम आ गया है। इस वास्तविक समारोह की स्थिति
का महत्व 8 दर्शन के बाद है। 4 और 5 दर्शन इस सीरीज के मध्य में है और यहाँ पर यहोशू महायाजक और जरुब्बाबेल सिविल गवर्नर के पोस्ट में है और जकरिया यहाँ दोनों दर्शन को मुक्तिदाता, राजा, महायाजक के रूप में देखता है। इस प्रकार इस्राएल बहाल किया गया कि वह भविष्य में मुक्तिदाता, राजा महाराजा की महिमा और राज यानी शासन काल देखेगा। और ये राजा महाराजा, महायाजक, मुक्तिदाता कौन है, इस 9वीं आयत से लेके 15वीं आयत तक हम देखेंगे। और एक बड़ी भेद वाली बात है मेरे प्रियो, जब ये इस 8 दर्शन को मैं तैयार कर रहा था तो इसमें बहुत सी भेद को लिखा है, लेकिन ये पूरा चैप्टर में देखें तो आने वाले मुक्तिदाता, आने वाले उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। जकरिया आदेश देता है कि यहोशू की महायाजक के रूप में ताजपोशी की जाए, क्योंकि अब वो यरूशलेम का नेतृत्व करेगा और यरूशलेम के मंदिर को बनाएगा और सिंहासन पर राज करेगा। ये कार्य आगे बढ़ता जाएगा, तब यीशु मसीह आएगा और जब यीशु मसीह आएगा वह राजा याजक होकर जन्म लेगा, जो 4 और 14 में लिखा है। तब होगा जब सभी शक्तियां उसके पास एकत्रित हो जाएगी, सारी शक्तियां उसके पास एकत्रित हो जाएगी। पहली बात, जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था और 9वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक, तो मुझे पहली बात यहाँ पे इस बात के भेद को बताती है कि जजमेंट ऑफ डे ऑफ लॉर्ड, जजमेंट ऑफ द डे ऑफ लॉर्ड, देन फुल किंगडम ब्लेसिंग। पहले न्याय है परमेश्वर का और उसके बाद राज्य के, परमेश्वर के राज्य के लोगों के लिए पूरी ब्लेसिंग, पूरी आशीष है। और इस बात को हम देखते हैं, पहली बात, और हम देखते हैं कि घोड़ों और रथ विश्व शक्ति को फेंकने के बाद पृथ्वी के द्वारा निर्णय का प्रतीक है, जो हमने पिछले दर्शन में देखा, 8वें दर्शन में 6वें अध्याय 1 से लेकर 8 तक का, जो कि मसीह और उसके राज्य और महिमा को प्रकट करता है। लेकिन जकरिया 6 और 9 से 15, जकरिया 6 और 9 से 15 में यहोशू को की ताजपोशी एवं महायाजक बनाया जाना एक उत्तेजना को बताता है। यह सामान्य रूप से भविष्यवक्ता का आदेश है, यह भविष्यवक्ता का आदेश है। पहला, परमेश्वर के न्याय का दिन पूरे राष्ट्र, और दूसरे पूरे राष्ट्र को आशीष मिलना। ये 2 बात हम देखते हैं। पहली बात जजमेंट पूरे राष्ट्र के लिए, दूसरी बात ब्लेसिंग पूरे राष्ट्र के लिए। अब ये देखना है कि आप और मैं कौन से राष्ट्र में आ रहे हैं, वो जगह जहां पे परमेश्वर जज कर रहा है और पनिश कर रहा है, और वहां पे जहां पे परमेश्वर ब्लेसिंग को दे रहा है। और हम इसी बात को आगे हम देखेंगे। और हम देखते हैं जजमेंट, न्याय, और न्याय के लिए परमेश्वर का कलाम बताता है। भजन संहिता 2 और उसकी 5वीं आयत, भजन संहिता 2 और उसकी 5वीं आयत में परमेश्वर का कलाम हमसे कहता है, तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा। ये फ्यूचर टेंस को बता रहा है, करेगा, यानी परमेश्वर कैसे बात करेगा, तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा। किनसे? जो परमेश्वर से दूर है,
परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर के नजदीक में नहीं है, परमेश्वर के विरोध में हो गए हैं, परमेश्वर उनसे क्रोध में बात करेगा। और लिखा है और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। सचमुच मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर हमारे सामने आ जाए और क्रोध में बात करे तो हम तो थर-थर कांपने लगेंगे। कौन रुक सकता परमेश्वर के देश के सामने जिसने परमेश्वर के अगेंस्ट में कार्य किया। यशायाह की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 24 से 26। यशायाह की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 24 से 26 में वचन कहता है, सुगंध के बदले सड़ाहट, सुंदर कदनी के बदले बंधन की रस्सी, गुते हुए बालों के बदले गंजापन, सुंदर पटुए के बदले टाट की पेटी और सुंदरता के बदले दाग होंगे। तेरे पुरुष तलवार से और शूरवीर युद्ध में मारे जाएंगे और उसके फाटकों में सांस भरने और विलाप करना होगा और वह भूमि पर अकेली बैठी रहेगी। भविष्य में जब परमेश्वर न्याय करेगा उन लोगों का जो परमेश्वर से डरते हैं, ये दंड उनके पर आएगा, ये दंड उनके पर आएगा। और प्रकाशित वाक्य 19 और 19 से 21वीं आयत तक परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 19 से 21 तक, फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े में सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठा देखा। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके समान ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी, और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो। यानी नाश, विनाश, परमेश्वर का क्रोध, जजमेंट, न्याय सबका है। लेकिन ये जो 3 अध्याय के मैं आपसे बताया हूं मैंने, ये उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के विरोधी हो गए, परमेश्वर के अगेंस्ट में चले गए, परमेश्वर को उन्होंने स्थान नहीं दिया, परमेश्वर उनके विरोध में हो गया। कितनी भयानक बात कि जब परमेश्वर हमारे विरुद्ध हो जाए तो हम तो गए काम से। लेकिन यदि परमेश्वर हमारे फेवर में आ गया, यदि परमेश्वर हमसे खुश हो गया और परमेश्वर ने अपने राज्य में हमें प्रवेश करा दिया और सारी आशीष दे दी, वो आशीष क्या है? पहली ब्लेसिंग हम देखें, मैंने कुछ ही अध्याय लिया गया, कुछ ही चैप्टर को मैं लिया हूं। भजन संहिता 2 और उसकी 6वीं आयत, भजन संहिता 2 और उसकी 6वीं आयत, ब्लेसिंग। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। हालेलुया। जो परमेश्वर के नजदीक में है, जो परमेश्वर के पास हैं, जो परमेश्वर के प्रेमी हैं, जो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर कहता है उन्हें राजगद्दी पे बैठाती हूं। अभी आप देखेंगे वो राजगद्दी पे बैठ के हम क्या करते हैं, वो लोग जिनको परमेश्वर बैठालता है। और आगे लिखा है आइज़ाया चैप्टर, यशायाह की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और पहली आयत से लेके 10वीं आयत तक, पहली आयत से लेके 10वीं आयत तक मैं कुछ आयतों को आपके सामने पढ़ूंगा, बाद में आप ये पढ़ लेना। इसकी हेडिंग है शांति का राज। और दूसरी आयत में लिखा है यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा
और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। जो परमेश्वर के नजदीक में रहेंगे, जो परमेश्वर के प्रेम में चलेंगे, जो परमेश्वर की आज्ञाओं में चलेंगे। और तीसरी आयत में लिखा है, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। जो परमेश्वर के भय में चलेंगे वो खुशबू में भर जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह की खुशबू में भर जाएंगे। और लिखा है, वह मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। वो परमेश्वर जो न्यायी परमेश्वर है। हम मनुष्य जो हैं वो कान के बड़े कच्चे होते हैं। मैंने जब नमान कोड़ी का दृष्टांत के बारे में अध्ययन किया था तो मैंने बताया था कि हम कान के कच्चे ना हो। हमको किसी ने कहा कि भाई आपकी बुराई वो फलाना कर रहा है और हम मान लेते हैं, लेकिन क्या हम सच्चाई को जानते हैं? लेकिन यहां परमेश्वर क्या बोलता है, फिर से मैं वो पढ़ूंगा आयत, वह मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों निर्णय लेगा। परमेश्वर जो देखेगा, परमेश्वर जो साक्षात देखेगा, उसके अनुसार न्याय करेगा। ऐसा नहीं कि मैं परमेश्वर का दास, मैं पास्टर हूं, पासवान हूं और परमेश्वर मेरे पर थोड़ा डिस्काउंट दे देगा न्याय में। नहीं मेरे प्रियो, कोई डिस्काउंट नहीं। सबसे ज्यादा न्याय तो हम लोगों से किया जाएगा। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी हो जाएगी कि मैंने तुझे ये कलीसिया दी, तूने क्या किया? मैंने तुझे वहां पे अपना रिप्रेजेंटेटिव करके भेजा, तुमने वहां क्या किया? यहेजकेल में याजक के बारे में बहुत कुछ लिखा है और जब मैं उसे पढ़ता हूं तो मुझे डर लगता है कि कहीं कोई गलती मुझसे ना हो जाए। और यहाँ परमेश्वर कहता है वचन के माध्यम से कि मैं मुंह देखा न्याय नहीं करूंगा, जो सत्य है, जो सही है, वही न्याय करूंगा। और आगे 9वीं आयत में लिखता है, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र से भरा रहता है। ये ब्लेसिंग खुदा हमें देने जा रहा है, ये आशीष प्रभु हमें देने जा रहा है। वो शांति का राज में हमें प्रवेश कराएगा। बस ये है कि हम प्रभु के नजदीकी में रहे। ये बात यदि हम इस अध्याय को पढ़ें तो हमें समझ में नहीं आएगी, लेकिन हम प्रार्थना के साथ इस गहराई को जाएं तो वो समझ में आएगी कि कौन आने वाला है? शांति का राजकुमार आने वाला है। जकरिया पहले ही से इस बात को बताता है, दर्शन के माध्यम से, वचनों के माध्यम से, कि वो आने वाला है। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता के ऊपर ये प्रकट किया कि तू भविष्यवाणी कर, तू दर्शन दे कि वो मेरा उद्धार करता, मेरा इकलौता पुत्र आने वाला है। और लिखा है प्रकाशित वाक्य, जो राजगद्दी में हम बैठ जाएंगे, और जब हम राजगद्दी में बैठ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और 4वीं आयत से लेके 6वीं आयत तक वहां लिखा है। जो अगर हेडिंग पढ़े 20वें अध्याय की तो वहां पे लिखा है 1000 वर्ष का राज। कितने वर्ष का राज? 1000 वर्ष का राज। मेरे प्रियो, आज हम ये प्रण कर ले कि हम उस 1000 वर्ष के राज्य में हमें प्रवेश करना है। बस अब उसके लिए हम कुछ भी करें। पढ़े क्या लिखा है वचन में, पढ़ता हूं मैं। 4वीं आयत में लिखा है, फिर मैंने सिंहासन देखा और उन पर लोग बैठ गए और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। किनको? किस पे बैठ गए? सिंहासन पे। और उन्हें क्या करने का अधिकार दिया? न्याय करने का अधिकार दिया। क्या आप और मैं उस सिंहासन पे बैठेंगे? क्या आज हमारे ऐसे कार्य हैं? और आगे क्या कहता है? न्याय करने का अधिकार दिया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने में परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए और जिन्होंने ना उस पशु की
और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। क्या आप और मैं जीवित होकर प्रभु यीशु के साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे? सोचने की बात की। आज हम इस बात को सोचें, इस बात को चिंतन और मनन करें आज की रात, और प्रार्थना करें, प्रभु हमें बता कि हम कैसे आपके साथ उस 1000 वर्ष तक प्रभु आपके साथ राज करें। हम क्या करें खुदा, हमें बता। यहाँ लिखा है, क्या हमारे यहाँ पे यीशु मसीह की छाप है, कि पशु की छाप है, कि उस मूर्ति पूजा की छाप है, कि हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की छाप? किसकी छाप है हमारे चेहरे पे? और आगे लिखा है, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठेंगे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। दैट इज द ब्लेसिंग। ये है परमेश्वर की ब्लेसिंग। 1000 वर्ष तक राज करना, 1000 वर्ष तक राज करना। दूसरी बात, जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था तो मुझे देखा और मैंने इस बात को यहाँ पे जाना कि परमेश्वर ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया। द लॉर्ड इंस्ट्रक्ट जकरिया, उसको क्या कमांड दी, क्या आज्ञा दी, किस बात को बताया कि आगे करना है। परमेश्वर ने जकरिया को निर्देश दिया कि वे 3 व्यक्ति जो बेबीलोन में आए हैं उनसे सोना और चांदी ले, जो 6वें अध्याय 9 से 10 तक हम देखते हैं। हम इन व्यक्तियों के बारे में थोड़ा ही जानते हैं, परंतु जो उनके नाम जानने से महत्वपूर्ण परमेश्वर के डिसीजन को है। नाम में कोई फर्क नहीं, लेकिन परमेश्वर ने जो कार्य दिया है, परमेश्वर ने जो आदेश दिया है, वो पूरा करना है। अब्राहम से सीखें। अब्राहम को परमेश्वर ने आदेश दिया कि तू जा, अपना घर छोड़ और जो देश में तुझको दिखाऊंगा वहां चले जाना। वहां उसने नाम नहीं पूछा कि परमेश्वर मुझको किस नाम, कौन से देश में जाना है, क्या नाम है उसका, वहां कैसे रहूंगा, कहां रहूंगा, कुछ नहीं पूछा। वो कोई मैटर नहीं लगता अब्राहम के लिए एक ही मैटर रखता है कि मैं परमेश्वर की आदेश को मानूं। परमेश्वर आज आपसे मुझे क्या आदेश देता है? आज परमेश्वर आपको मुझको एक ही आदेश देता है कि परमेश्वर की आज्ञा में बने रहो, परमेश्वर के भय में रहो। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं और आदेश को मानना है। जकरिया को सोना और चांदी घर ले जाना चाहिए और दूसरे व्यक्ति के पास ले जाकर ताज या मुकुट बनाना चाहिए और फिर उस ताज को यहोशू के सर पर रखना चाहिए। जकरिया 6 और 11वीं आयत में इस बात को लिखा है। जब वो यहोशू की ताजपोशी कर चुके तब जकरिया परमेश्वर के द्वारा दिए संदेश प्रदान करता है। तीसरी बात इस अध्याय में लिखा है और पहले भी ये बात आ चुकी है, ये वर्ड आ चुका है, वो है शाख। शाख यानी ब्रांच। हु इज ब्रांच? वो ब्रांच कौन है? वो ब्रांच क्या है? एक प्रश्न उठता है कि यहां शाख क्यों आई, एक ब्रांच शब्द क्यों आया? यहोशू संदेश देता है। किस संदेश को बताता है? यहां वह आदमी है जिसका नाम शाख है। यहां वह आदमी है जिसका नाम शाख है। और यदि हम देखें वर्स 12 में इस बात को बताता है
बताया गया है इस बात को, यदि हम उसे पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है। लेकिन जकरिया 3 और उसकी 8वीं आयत में भी इस बात को लिखा गया है, और हमने इस बात पे पहले देखा है, सीखा है कि वो क्या है। और यहाँ पे लिखा है, हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले, और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुभ शकुन है। सुनो, मैं अपने दास शाख को प्रकट करूंगा। हालेलुया। वो शाख कौन है? जो प्रकट होने वाला है। क्या बात परमेश्वर इस वचन के माध्यम से बताता। मेरे प्रियो, सही में यदि पवित्र आत्मा का अगुवाई हमारे जीवन में ना हो, यदि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई ना करे, यदि परमेश्वर अपने स्वर्गीय ज्ञान से ना भरे, तो हम कलाम को नहीं समझ सकते। इतनी भेद भरी बातें भरी है इसमें, हम अपने ज्ञान से नहीं समझ सकते। शाख क्या है, ब्रांच क्या है, लेकिन वचन यहाँ साफ साफ यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, और लिखा है, यदि हम वचन देखें, 1-2 वचन मैं आपको बताता हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये शाख का मतलब है प्रभु यीशु मसीह। और लिखा है वचन यहाँ पे, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23वां अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, यिर्मयाह 23 और 5 में, यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। और लिखा है, और वे राजा बनकर बुद्धि से राज करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। एक अंकुर फूटेगा। और आगे क्या लिखा है, 33वें अध्याय और 15वीं आयत, यिर्मयाह 33 और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, उन दिनों में और उन समयों में दाऊद के वंश में धर्म की एक डाल लगाऊंगा। हालेलुया। एक ब्रांच आ गई, एक शाख आ गई। कहां से आ गई? दाऊद की वंशावली से, दाऊद के वंश से आ गई। वहां प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, और लिखा है, और वह इस देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। हालेलुया। सचमुच प्रभु की भविष्यवाणी, प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी बहुत पहले हो गई थी, लेकिन यदि हम वचन को गहराई से पढ़ें, प्रार्थना के साथ पढ़ें, तो उस भेद को हम समझ सकते। शाखा मसीह का नाम है, जो कि यहोशू स्पष्ट रूप से नहीं था, यद्यपि यहोशू को ताजपोशी और भविष्यवक्ता कहलाने के लिए किया गया था, जो कि समय का पूर्वाभास कराती है कि मसीह आने वाला है और वे सारे जगत में राज करेगा। कलाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और वो सारे जगत में राज करेगा। वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और 11वीं आयत से लेके प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत, यानी 2 चैप्टर, 19वां जो 11वीं आयत से लेके 20वां चैप्टर उसकी 5वीं आयत तक यदि हम देखें, तो वहां पे हम देखते हैं वो कैसा राज करेगा। वो सिंहासन पे बैठा है, वो 1000 वर्ष तक राज करेगा, जो अभी हमने पढ़ा। और उसके बाद लिखा है, वो शैतान का विनाश करेगा, शैतान को नाश करेगा। और लिखा है, बड़ा श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय। अंतिम न्याय इस बात को बताता है। और यदि हम 19वीं अध्याय में देखें तो वहां लिखा है, सफेद घोड़े का सवार। और सफेद घोड़े में कौन आएगा? हमारा प्रभु यीशु मसीह सफेद घोड़े में आएगा हमको लेने। और क्या हम तैयार हैं? इस बात का दर्शन वो बताता है, इस बात को वो बताता है कि जो यहोशू है वो कौन है और वो क्या बताना चाह रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपके सामने कुछ आयत को पढ़ूंगा 19 और 20वीं अध्याय से, और 19वीं अध्याय से मैं ज्यादा पढ़ूंगा, दो आयत पढ़ूंगा समय को देखते हुए।
6वीं आयत को मैं पढ़ता हूं, क्या कहता है यहाँ पे। 19वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत। जोर से पढ़ो यदि किसी को मिल गया। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। थैंक यू। और दूसरी आयत में क्या लिखा है, उसी की दूसरी आयत, उसके ऊपर 19:2, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि उस सफेद घोड़े पे प्रभु यीशु मसीह आएगा और लिखा है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। इस बात को भी वहां पे लिखा है। यदि हम देखें मेरे प्रियो, 19वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत के अंतिम में लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा और मेरे प्रियो, हम उसके साथ जाएंगे, हम उसके साथ जाएंगे। ये संकेत है, ये संकेत है कि जोशुआ को कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। यदि मैं इसे पढ़ रहा था और इंग्लिश बाइबल में और कमेंट्री में देखा तो वहां पे लिखा है, जोशुआ नेम मीन्स द लॉर्ड सेव। जोशुआ नेम मीन्स द लॉर्ड सेव। परमेश्वर बचाता है, परमेश्वर बचाता है। और इज द हिब्रू फॉर्म of the name Jesus, is the Hebrew form of the name Jesus. हिब्रू में यीशु के नाम को एक है। यरूशलेम का मंदिर 2 बार बनाया जाएगा। यरूशलेम का मंदिर दोबारा बनाया जाएगा। पहला बनाया गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन अब दोबारा बनाया जाएगा। परंतु एक दिन मसीह आएगा और सबसे बड़ा मंदिर बनाएगा। यीशु मसीह आएगा और सबसे बड़ा मंदिर बनाएगा और महामहिमा के साथ वह श्रेष्ठ वस्त्र को पहने हुए सिंहासन पे बैठेगा। जो वर्स 13 में इस बात को हम देखते हैं। मंदिर दोबारा बनाया जा रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आएगा जो सबसे बड़ा मंदिर बनाएगा। और जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो यरूशलेम जो मंदिर दोबारा बनाया गया, अब उससे बड़ा मंदिर कैसे बनाया जाएगा। मेरे प्रियो, आप और मैं किसके मंदिर है? प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के मंदिर है। और इसी तरह ये लोग इकट्ठा होते होते इतने बड़े हो जाएंगे, इतनी बड़ी झुंड हो जाएगी। और जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि एक भारी भीड़ उस सिंहासन के सामने है, जो उस परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, वो सारे मंदिर वहां इकट्ठा हो जाएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है और बहुत सारे मंदिर, बड़े मंदिर हो जाएंगे जहां प्रभु यीशु मसीह रहेगा। प्रभु इस मंदिर के बारे में बताता है और ये दर्शन भी उस बात को बताता है कि यहोशू को प्रभु परमेश्वर ये बता रहा है कि मसीह आएगा और बहुत बड़ा मंदिर बनाएगा जहां पे वो रहेगा। ये इधर ये मंदिर के बारे में प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि मैं बहुत सारा मंदिर बनाऊंगा, बहुत बड़ा मंदिर बनाऊंगा। कलाम कहता है यशायाह 9 और उसकी दूसरी और 7वीं आयत, दूसरी आयत से लेके 7वीं आयत तक, यशायाह 9 2 से 7 दूसरी आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जो लोग अंधियार में चल रहे थे उन्होंने बड़ी उजियाले को देखा
और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। हम अंधकार में थे प्रिय, वो रोशनी चमकी उस जगह, और जब रोशनी चमकी हमारा दिल बदल गया। यहाँ चरनी और गौशाला बन गया जहां पे यीशु मसीह आ गया। यीशु मसीह आ गया, एक परमेश्वर का घर तैयार हो गया। मंदिर वो है, चर्च वो है जहां पे परमेश्वर रहता, जहां पे प्रभु यीशु मसीह रहता, जहां पे पवित्र आत्मा चलते फिरते नजर आते। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे और बीच में चलना फिरना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह इस जगह मंदिर बनाना चाहता है, गौशाला बनाना चाहता है। और आगे लिखता है, 6वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे में होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। 7वीं आयत में लिखा है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किया और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा, यह सब हो जाएगा। यशायाह 42 और उसकी पहली आयत से लेके 9वीं आयत तक क्या कहता वचन, पूरा नहीं पढ़ूंगा मैं, कुछ आयतों को आपके सामने मैं रखूंगा। यशायाह 42 और 1 से लेके 9 तक यहाँ पे बताता है कि मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हुए, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। क्या आज हम चुने हुए हैं और हमारे कारण परमेश्वर प्रसन्न है? इस बात को हमें सोचना है प्रियो। और लिखा है, कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिपाती बत्ती को बुझाएगा, वह सच्चाई का न्याय चुकाएगा। आज हम देखते हैं प्रभु आने वाला है। मीका 5:2 से 4 तक, मीका 5:2 से 4 तक इस बात को कहता है वचन कि बैतलहम में एक राजा को आने की वाचा। यहाँ पे लिखा है लाइन में, और लिखा है, हे बैतलहम एफ्रात, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले ही भविष्यवाणी की एक शाखा फूटेगी। पुरोहित राजा के रूप में उसका शासन एकजुट होकर आएगा। सांकेतिक ताजपोशी के बाद यहोशू का मुकुट परमेश्वर के मंदिर में एक स्मारक के रूप में दिया गया है। यहोशू का जो ताजपोशी है, उसका मुकुट है, एक स्मारक के रूप में दिया गया है, जो 14वें आयत में लिखा है। जकरिया 6 और उसकी 14वीं आयत में इस सरल निर्दोषों में छिपा गया अवशासन था कि मंदिर दोबारा बनाया जाएगा। एक आदेश वहां पे है कि मंदिर दोबारा बनाया जाएगा। ये मुकुट दूसरों के लिए भी एक प्रोत्साहित है, जो दूर से आएंगे इस मंदिर को बनाएंगे। वर्ष 15 में लिखा है, यह सिर्फ निवासित व्यक्तियों के लिए ही नहीं पर उनके लिए है। यह एक निवासित व्यक्तियों के लिए नहीं पर उनके लिए है जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। किनके लिए है? जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। एक राष्ट्र
जो एक साथ मिलकर उसके अधिक से अधिक मंदिर बनाने के लिए परिश्रम करते हैं। एक राष्ट्र अपने देश में परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए अपने सहयोग को देते हैं, और एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल के बहुत से लोगों को प्रभु के नजदीकी में लाएगा। जो महाआज्ञा है मत्ती 28 19 से 20 21 तक, और उसके द्वारा वो बहुत से लोगों के मनों में प्रभु यीशु मसीह को बसाएगा। बहुत सी चर्च बिल्डिंग बन जाएगी, आत्मिक चर्च बिल्डिंग, और प्रभु वहां रहेगा, यीशु मसीह रहेगा। इसलिए प्रियो, ये एक व्यक्ति के कार्य को नहीं है कि मंदिर बनाएगा, ये दो व्यक्ति के कार्य के लिए नहीं है, ये पास्टर के लिए नहीं है, ये याजक के लिए नहीं है, लेकिन मंदिर बनाने का कार्य आज हम सबको दिया गया है। तुम जाओ और सुसमाचार सुनाओ, और प्रभु के लिए लोगों को इकट्ठा करो। रेवरेंड जॉन वेस्ली ने यही कार्य को किया मेरे प्रियो, और आज हम देखते हैं कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई, मेथोडिस्ट चर्च, मेथोडिस्ट। और यहाँ आप इंडिया में भी देखते हैं, फॉरेन में भी बहुत से जगह एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई। क्यों? क्योंकि उसने वो प्रभु के पीछे चला, यीशु मसीह के पीछे चला। पौलुस यीशु मसीह के पीछे चला और इतनी कलीसिया बना दिया। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे कहता है कि तुम मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें क्या पकड़ने वाला बनाऊंगा? मनुष्य को पकड़ने। पतरस से यीशु मसीह कहता है कि तू मछली पकड़ता है और मछली मर जाती है, लेकिन मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। जब तुम मनुष्य को पकड़ोगे वो जीवित हो जाएंगे। आज प्रभु यीशु मसीह हमें मंदिर बनाने के लिए तैयार कर रहा है, परमेश्वर के घर बनाने के लिए हमें तैयार कर रहा है, क्योंकि वो आने वाला है और हमसे हमारा न्याय करेगा। और जब हम उस ब्लेसिंग में आएंगे तो प्रभु हमें आशीष देगा, अपनी आशीषों से भरेगा। इसलिए प्रियो, हम प्रभु के जजमेंट के लिए तैयार हो जाए, प्रभु की आशीष को पाने के लिए तैयार हो जाए। और प्रभु की आशीष यदि हमारे जीवन में आ गई है तो उसे संभालते रहे, हम उसे खोए ना। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद हो, आपकी दया और करुणा के लिए धन्यवाद हो। दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु सचमुच प्रभु आपके वचन भेद भरे हैं खुदा, हम नहीं समझ सकते, लेकिन धन्यवाद हो खुदा आपके पवित्र आत्मा का खुदा, जो हमारी अगुवाई करती खुदा, हमारा मार्गदर्शन करती खुदा। प्रभु उस बात के द्वारा एक शाख निकलेगी, और वो मसीहा है, हमारा खुदावन प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु आपने प्रभु इस देश में और विभिन्न देशों में बहुत सी कलीसिया स्थापित आपके अनुग्रह के द्वारा। आज प्रभु हम आपसे निवेदन और प्रार्थना करते हैं कि हमें इस्तेमाल कर प्रभु, कि हम भी प्रभु आपके अनुग्रह के द्वारा बहुत सी जगह प्रभु आपके जीवित कलाम को बोने वाले हो सके, बहुत सी आत्माएं बचाई जाए, और प्रभु आप उनके दिल में वास करें। उससे पहले खुदा प्रभु आप हमारे दिल में उतर आइए। इस कलीसिया के एक एक परिवार में, एक एक जन में पिता आपके मंदिर बनने वाले हो सके, आप उसमें रहने वाले हो सके। यीशु प्रभु तैयार, सचमुच पिता परमेश्वर ने इस बात को यहोशू के माध्यम से कहा कि मसीह आने वाला है, एक शाख आने वाली है जो इससे भी बड़ा मंदिर बनाएगी। अब वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, हम सबको तैयार कर खुदा, प्रभु प्रार्थना करते खुदा
इस डायरी के लिए यीशु, इसमें जितनी भी प्रार्थना निवेदन है यीशु, वो सारी हाँ और आमीन में पूरी हो जाए। प्रभु धन्यवाद यीशु कि प्रभु हमने पिछले बुधवार को आपसे प्रार्थना करी और आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना खुदा। हो धन्यवाद यीशु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन प्रियजनों को जो कोरोना से पॉजिटिव है खुदा। दयालु पिता परमेश्वर, चाहे वो कोई भी हो प्रभु, आपके पवित्र लहू को लगाते उनके शरीर में वो सारी बीमारी, वो सारे वायरस यीशु के नाम से दूर हो जाए, यीशु के नाम से दूर हो जाए, यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु चंगाई दे, चंगाई दे खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और एक बड़ी गवाही इनके जीवन में दे प्रभु, आप उनके दिल में वास करें, उनके हृदय में पिता आपके मंदिर बन जाए यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु जो लोग आपसे दूर हैं, आज फिर हम आपसे निवेदन करते हैं खुदा, जो आज प्रभु अपने हृदय को उन्होंने कठोर कर लिया है यीशु, वो यीशु के नाम से उनके पत्थर वाले हृदय मोम के बन जाए और वो आपके नजदीक में आ जाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु अनुग्रह कर और हम सबको खुदा प्रभु उस वायरस से बचा। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। इस ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु, आप उन्हें आशीष दे खुदा। प्रभु इस ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी लोग आपके जीवित कलाम को सुना रहे हैं, आपकी स्तुति महिमा कर रहे खुदा, आप उन्हें ब्लेस करें। और जो लोग सुन रहे हैं खुदा, उन्हें और भी ब्लेस करें खुदा। दयालु पिता परमेश्वर कि वो दूसरों को बताने वाले अनुग्रह करें। धन्यवाद यीशु कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद, धन्यवाद। सारी बातों में हम आपको महिमा देते हैं और ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, कबूल कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र होना चाहिए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज मिले, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तुम अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाले परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज प्रार्थना हमें सदा की है। हम विश्वासी हृदय से आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हर एक मसीह विश्वासियों के साथ या जितने लोग उपस्थित हैं उनके साथ, इस ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े उनके साथ, और विशेष रूप से उन प्रियजनों के साथ जो इस संकट के समय अपने तन मन धन के साथ अपने सहयोग को दे रहे हैं, आज से लेके प्रभु यीशु मसीह की द्वितीय आगमन बनी रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारी रविवार की जो आराधना है वो इसी तरह ऑनलाइन में भी होगी और ये मंथ हम पूरा ऑनलाइन में ही चलाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट से जो ऑर्डर आया है कि वो 21 सितंबर में के बाद 20 सितंबर के बाद 100 लोगों का परमिशन है धार्मिक स्तरों पे, तो इसलिए हम आने वाले मंथ में प्रभु भोज के साथ हम आराधना आरंभ करेंगे। लेकिन अभी रविवार को, जो आने वाले रविवार की सितंबर की 6 सितंबर को हम ऑनलाइन के माध्यम से ही आराधना करेंगे सुबह 9 बजे। तब तक आप सबों को प्रभु के नाम में जय मसीह की।